डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, डॉक्टर पांडुरंग खान खोजे, अरविंद घोष, वारिंद्र घोष, त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती के सहयोगी रहे। डॉक्टर हेडगेवार 1915 में रासबिहारी बोस और शचीन्द्र सान्याल की सैनिक छावनियों में क्रांति की योजना में मध्य भारत के प्रमुख थे। डॉक्टर हेडगेवार 1921 और 1930 के सत्याग्रहों में अग्रिम पंक्ति में शामिल हुए, जिससे उन्हें कारावास की सजा मिली थी। भगत सिंह ने नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार से भेंट की थी। डॉक्टर हेडगेवार ने सर्वप्रथम 1920 के नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जन्मजात देशभक्त, क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। ये क्रांतिकारियों के साथ कांग्रेस के बहुत बड़े वर्कर थे। उन डॉक्यूमेंट्स की भी बात मैं अभी आपके सामने रखता हूं। 1918 में जो सेंट्रल प्रॉमिस, उस समय मध्य भारत नहीं कहलाते, मध्य भारत कहलाते थे इसको, तो सेंट्रल जो प्रॉमिस था उसकी जो सीआईडी की रिपोर्ट होती थी उसमें इनका नंबर था 114। हिस्ट्री शीट बनाया उन्होंने सीआईडी वाले उनके बारे में, 114 नंबर पर इनका नाम है उसमें। ये 1918 की बात मैं कह रहा हूं। हेडगेवार का बचपन लोगों के लिए प्रेरणा रहा है। प्राइमरी स्कूल में उन्होंने अंग्रेजी राज की ओर से बांटी गई मिठाई फेंक दी थी। हाई स्कूल में इंस्पेक्टर के आने पर हर कक्षा से वंदे मातरम के नारे लगाना उनकी नेतृत्व क्षमता का परिचायक था। हालांकि इसके कारण उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा था। डॉक्टर हेडगेवार अनुशीलन समिति और युगांतर जैसे संगठनों से जुड़े हुए थे। कोलकाता के जिस मेडिकल कॉलेज में वो पढ़ रहे थे, उसकी मान्यता को अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। केशव बलिराम हेडगेवार ने अपनी बुद्धि और युक्ति के बल पर उस कॉलेज की मान्यता को फिर से बहाल कर दिया। उन दिनों कोलकाता से क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी। उन्हें देश के हालत और विप्लव का मर्म समझने का अच्छा अवसर मिला। 1857 की क्रांति के बाद देश में राष्ट्रीय आंदोलन हुए। उनकी धाराएं अलग अलग रही। एक धारा चली 1885 में, जबकि एक भगोड़े एओ ह्यूम ने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। उसकी पहली शर्त थी कि मेंबर वही होगा जिसकी राजभक्ति शक से परे होगी। कि जब संघर्ष हुआ था 1857 में, तो वो भाग गया था, वो आगरा भाग गया था, इसलिए मैंने भगोड़ा शब्द प्रयोग किया। तो उसने, और इस्टेब्लिश क्यों की? इस्टेब्लिश इसलिए की कि उसके पास रिपोर्टें आ रही थी कि बड़ा भारी हिंसात्मक आंदोलन होने वाला है, तो उसको रोका जाए। तो एक सेफ्टी वाल्व की तरह से कांग्रेस को उसने स्थापित किया। और पहले 20 साल तक ये जो भी अध्यक्ष बना, अंग्रेज भक्ति के गीत गाता रहा, विदाउट एक्सेप्शन। यानी सब लोग कहते रहे कि हमारा सौभाग्य है कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। लेकिन बाद में कुछ क्रांतिकारी आए, लोकमान्य तिलक आए, लाजपत राय आए, तो ये धारा बदली। इसी धारा को आगे 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने दूसरे दृष्टि से इसको लिया। अंग्रेजों के खिलाफ देश के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सैनिकों, रजवाड़ों और सामान्य जनता ने जिस तरह से संगठित होकर लड़ाई लड़ी, वह पूरे विश्व का अनूठा उदाहरण था। लेकिन कुछ गद्दार रजवाड़ों की वजह से अंग्रेज फिर से वापस आ गए। इसके बाद 1915 में एक बार फिर से सशस्त्र युद्ध की तैयारी हो गई। क्रांतिकारियों को तैयार करने का काम उन्होंने शुरू किया। ऐसे 2 दल उन्होंने निर्माण किए, क्रांतिकारियों के 2 ग्रुप, और वो ग्रुप भिन्न भिन्न स्थानों पर भेजे गए। उन्हीं दिनों एक जहाज शस्त्रों का भेजा गया यूरोप से, और वो जहाज आना था, भारत में आना था।
तो उस जहाज की सामग्री को जहाज से उतारकर ठिकाने पर पहुंचाना, ये काम डॉक्टर हेडगेवार के जिम्मे ही लगा था। रास बिहारी बोस के साथ डॉक्टर हेडगेवार भी सक्रिय थे। सैनिकों से संपर्क हो चुका था, लेकिन निर्धारित समय से पहले ही बात खुल गई। उन दिनों प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और उसी समय यह क्रांति करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो सफल नहीं हो पाई, क्योंकि जो निश्चित तारीख की गई थी, निश्चित तिथि थी, उसके लिए 21 फरवरी 1915। लेकिन उन क्रांतिकारियों में एक कोई सीआईडी का व्यक्ति भी घुस गया हुआ था और उसने इसकी जानकारी पहले से दे दी, और इस कारण से कुछ क्रांतिकारी पहले ही पकड़ लिए गए। अब वो पकड़ लिए गए तो बाकी सब सावधान हो गए, तो ये सोचा कि भी चलो भैया ये 21 की बजाय एकदम 19 कर दो, तो 19 तय की गई। लेकिन वो मामला जमा नहीं और वो मामला असफल हो गया। ये सब सारी क्रांति योजना रास बिहारी बोस की थी। जब ये योजना असफल हो गई तो उसके बाद से इन सब लोगों को डॉक्टर हेडगेवार ने वापस बुला लिया। अठारह में स्थापित कांग्रेस अंग्रेजों के शासन से दूर नहीं थी। अब तक वो स्वराज्य की बात ही करती रही थी। देश में कांग्रेस के नेतृत्व में आजादी का आंदोलन चल रहा था। हेडगेवार इसमें शामिल हो गए। 1920 में ही एक और स्पेशल सेशन हुआ था कलकत्ता में, ये उसमें गए। और सबसे बड़ी बात मैं रखना चाहूंगा आपके सामने कि 3 प्रस्ताव उन्होंने रखे उस सेशन में। एक प्रस्ताव रखा देश के अंदर गौरक्षा होनी चाहिए, एक दूसरा प्रस्ताव रखा कि भारत को पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया जाना चाहिए, उसके लिए कोशिश की जानी चाहिए। यानी ये शायद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात रखी। और तीसरे कहा कि जितने भी पददलित देश हैं, पूंजीपाती देशों के साथ टकराव करना चाहिए। ये 3 बातें उन्होंने 1920 के अधिवेशन में रखी, लेकिन तीनों बातें नहीं मानी गई। डॉक्टर हेडगेवार ने 1920 के नागपुर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता संबंधी प्रस्ताव रखा था, जो पारित नहीं किया गया। लेकिन 31 दिसंबर 1929 को लाहौर ने कांग्रेस में प्रथम बार पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य घोषित किया। लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 के अंत में और 30 के 1 जनवरी हुआ था, उस अधिवेशन में यह स्वीकार किया गया और यह प्रस्ताव पारित किया गया पूर्ण स्वातंत्र्य का। तो जिस बात को डॉक्टर हेडगेवार ने 1919 में रखा था कांग्रेस के सामने, उस बात को कांग्रेस को स्वीकार करने में 9 साल लग गए। 1925 की विजयादशमी पर डॉक्टर हेडगेवार ने संघ की स्थापना की। उस समय भी डॉक्टर हेडगेवार का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वाधीनता ही था। संघ के स्वयंसेवकों को दिलाई जाने वाली प्रतिज्ञा में राष्ट्र की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तन मन धन पूर्वक आजन्म और प्रामाणिकता से प्रयत्नरत रहने का संकल्प होता है। उनको जेल ले जाया जाने लगा। नागपुर के बहुत से लोग वहां पर उपस्थित थे, तो उन्होंने, यानी कांग्रेस के लोग उपस्थित थे, तो उन्होंने वहां पर चलते चलते उनके सामने भी एक भाषण दिया और भाषण में कहा, मैं जेल जा रहा हूं, ये मत समझना कि जेल जाने से कोई स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने वाली है। जेल जाने से कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होने वाली, लेकिन जेल भी जाना पड़े तो हमको जेल के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करना है, उसको समाप्त करने के लिए जो कुछ भी करना संभव हो वो हमें करना चाहिए।
1926-27 में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राजगुरु स्वयंसेवक बने। इसी समय भगत सिंह ने भी नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार से भेंट की। 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान नागपुर में संघ के स्वयंसेवक अग्रिम पंक्ति में रहे। दिसंबर 1928 में जब क्रांतिकारी सॉन्डर्स का वध करके लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेकर लाहौर से सुरक्षित आ गए थे, तब डॉक्टर हेडगेवार ने राजगुरु को उमरेड में भैयाजी दानी के फार्म हाउस पर छिपने की व्यवस्था की थी। भैयाजी दानी बाद में संघ के अखिल भारतीय सरकारवाह बने। वो ये कहते थे कि देखो, प्रथम विश्व युद्ध हो गया, समाप्त हो गया, जर्मनी हार गया, लेकिन जर्मनी अपनी पराजय का बदला 20 वर्ष के अंदर अंदर जरूर लेगा। ये बात उस जेल में अनेक लोगों को उन्होंने कही कि 20 वर्ष के अंदर अंदर जर्मनी अपनी पराजय का बदला जरूर लेगा और हमें उस समय फिर से अंग्रेज युद्ध में लग जाएंगे और उस समय जब अंग्रेज जर्मनी के साथ युद्ध में लगे हुए होंगे, उस समय का हमें लाभ उठाना चाहिए। लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस प्रस्ताव के आधार पर डॉक्टर हेडगेवार ने शाखाओं को सूचना भेजी, जिससे 26 जनवरी 1930 को संघ की सभी शाखाओं पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को अंग्रेजों ने 2 बार जेल भेज दिया। वो आजादी की लड़ाई में शामिल थे और अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे और जन जागरण कर रहे थे। जब 1930-31 का सविनय आंदोलन हुआ, उसमें भी ये जेल गए थे, अकोला जेल के अंदर रहे थे। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि पहले देशभक्त, क्रांतिकारी, कांग्रेस आंदोलन में भाग बढ़ चढ़ कर लेना, ये उनके जीवन का अंग है। उस समय डॉक्टर बहुत कम होते थे। जब 1914 में डॉक्टर बन गए तो इनके प्रिंसिपल ने, डॉक्टर मलिक नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने बुलाया इनको कि तुम चाहो तो एक बहुत अच्छी नौकरी है, तुम्हें म्यांमार के फ्रंट पर भेज देते हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, मैं तो समाज की जो बीमारी है इसको दूर करना चाहता हूं, इसके लिए कटिबद्ध हूं। यानी उन दिनों ने इतिहास की बहुत पुस्तकें पढ़ी, उन्होंने खुद लिखा, उन्होंने बताया एक जगह भाषण में कि मैंने इतिहास का अध्ययन किया और मुझे बहुत चिंता होती थी कि ये देश आखिर इतना संपन्न